जिस पत्राचौल पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, संजय राउत पर केस दर्ज हो गया है। वो पत्राचौल केस आखिरकार है क्या, आइए आपको बताते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी की ये कार्रवाई बदले की है, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर संजय राउत पर लगे आरोपों में सच्चाई है। आखिर क्या है पत्राचौल केस, ये समझना बहुत जरूरी है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी है। चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप। अब ये समझिए कि शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ इस केस में कैसे जुड़े हैं। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख दिए। आरोप है कि 55 लाख में संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने जब्त किया है। और कांग्रेस के नेता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कल देर रात गिरफ्तारी हो गई है संजय राउत की, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? मैं अशोक नहीं, मैं अतुल हूँ। जी अतुल जी, माफ कीजिएगा। देखिए ये जो है 55 लाख उनके मित्र है, वो उनसे उन्होंने लिए, चेक में लिए और चेक में दिए वापस। और इस बात का जिक्र जो है वो उनकी जो एफिडेविट है सांसद बनने के वक्त जो देना पड़ता है, उस एफिडेविट में उसका जिक्र जो है पहले से आता रहा। जब बीजेपी में थे, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, तब ये बात कभी ध्यान में नहीं आई उनकी। और अभी जैसा बीजेपी से वो दूर हो गए तो बराबर उनके ध्यान में आई। तो ये राजनीतिक इस्तेमाल जो है एजेंसियों का, ये धड़ल्ले से चल रहा है। अगर जीत नहीं सकते तो फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके वहाँ की सरकारें गिराना, ये सारा जो काम है ये गलत तरीके से चल रहा है। और लोकतंत्र को ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो बीजेपी ने पैदा कर दिया है। तो अतुल जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जो चल रहा है, या फिर दिल्ली में जो लगातार कार्रवाई हो रही है, या अब महाराष्ट्र में जो कार्रवाई हो रही है, वो सब बीजेपी की तरफ से की जा रही है और बदले की भावना से हो रही है? मुझे एक बात बताइए, प्रताप सरनाईक कैसे क्लीन चिट मिल गई अभी? एकनाथ शिंदे जी के लोगों को जो ईडी की इनकम नोटिस गई थी, इसका क्या हुआ? और जो भावना गौली को अभी क्या ये प्रॉब्लम है? जो बीजेपी में शामिल होते हैं बराबर, आप एकदम पाक साफ हो जाते हो, गंगा नहा लेते हो। और बीजेपी के साथ अगर नहीं जाते हो तो आपको जेल जाना पड़ता है। ये अंतर तो एकदम साफ है, इसमें किसी बताने की जरूरत नहीं है। और ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये नारायण राणे जी जो है, इनका भी केस ऐसा ही है। मैंने तो सारे मनी ट्रेल बताए थे, यहाँ तो मनी ट्रेल ही नहीं दिखती है। टीडीपी के 4 सांसद जो है हैदराबाद के, टीडीपी के चारों सांसद जो है जैसे बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर संगीन आरोप थे। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी तीनों उनकी जांच कर रही थी, संगीन आरोप थे। जैसे बीजेपी में शामिल हो गए सब खत्म हो गया। ठीक है। तो अतुल जी, आप ये कह रहे हैं कि सियासी साजिश हो रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जांच का सामना करें, जांच में जो तस्वीर है पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो वही संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सत्य की जीत बता रही है तो शिवसेना ने साजिश करार दिया है। उद्धव के सबसे भरोसेमंद सेनापति पर कानूनी शिकंजा कस गया है। कल सुबह 7 बजे से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई देर रात 12:40 पर राउत की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। शिवसेना इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। राजनीति गंदी चल रही है, बदले की भावना दूसरा क्या है? उन्होंने आज ट्वीट किया, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ये ट्वीट उनकी निष्ठा का प्रतीक है, उनके धारिष्ठ का, धैर्य का प्रतीक है। ईडी की टीम कल सुबह से राउत के घर के अंदर मौजूद थी और बाहर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्या आनन फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है।
ऐसा होता नहीं। विरोधी दल कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस ने भी कार्रवाई को सियासी साजिश बताया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाही, काय कारवाई चौकशी चालू आहे ना, अटक होती। आता मला नाही माहित अटक, मी काय तिकडे अधिकारी नाही आहे, त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या आणि बघा ते तर म्हणालेत ना मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असले। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।